Hello students, welcome to my channel Step Up Classes, and this video is for class 12th students of chapter number 12 aldehyde, ketone and carboxylic acid, commonly known as carbonyl compounds. This video is video number 9 and part 1, in which we will discuss about the chemical properties of carboxylic acid. So welcome everyone to my channel Step Up Classes और ये वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 12 का एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं क्लास 12 की सारी वीडियोस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 12 में पड़ी हुई हैं। ये वीडियो नंबर 9 है इस चैप्टर की और ये है वीडियो नंबर 9 का पार्ट 1 जिसमें हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करने वाले हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन का पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट है और चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं एक फंक्शनल ग्रुप बता देता हूं कि किस तरह से होता है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, ठीक। और इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो इसमें डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होती है और फिर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH। अब इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो इसी के ब्लॉकेज या इसी के क्लीवेज पे डिपेंड करती है, इसके ब्रेकडाउन पे डिपेंड करती है। सो फर्स्ट जो इसकी रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है जब वो टूट जाएगा तो उसके कारण जो केमिकल रिएक्शन होगी वो आती है। बी हम पार्ट पढ़ेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोक्सिल के बीच का जो बॉन्ड है अगर ये वाला टूट जाए तो जो रिएक्शंस है वो हम बी पार्ट में पढ़ेंगे। सी पार्ट होगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COOH ग्रुप। इट मींस कंप्लीट कार्बोक्सिल ग्रुप जो है कंप्लीटली अगर अलग हो जाता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी रिएक्शन है वो देखेंगे। और डी पार्ट में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, बेंजोइक एसिड। तो डी पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने वाले हैं किसके लिए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने वाले हैं। आई होप कि ये चीजें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि रिएक्शन में मतलब इस केमिकल प्रॉपर्टीज में हम 4 पार्ट में इन्हें देखने वाले हैं। ये वाला पार्ट 1 है और इसमें हम पार्ट ए और पार्ट बी डिस्कस करेंगे। इट मींस रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल बॉन्ड, ओके। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. Okay, I'm going to start now. The first topic, reaction involving cleavage of oxygen and hydrogen bond. Okay, listen that into the carboxyl group. कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच रहता है और फिर उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरह से अटैच रहता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड के क्लीवेज के बारे में। यानी कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये टूट जाता है तो कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, ठीक है। देखिए जब ये बॉन्ड टूटता है ना तो इसमें से H पॉजिटिव अलग हो जाता है, यानी जब ऑक्सीजन क्या करेगी इसके दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेती है, ठीक है, और हाइड्रोजन को अकेला छोड़ देती है। अब जो भी सब्सटेंस, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस या जो भी मैं कह दूं केमिस्ट्री के अंदर कोई भी अगर प्रोटॉन को लॉस कर सकता है, क्या कर सकता है, प्रोटॉन को लॉस कर सकता है, ठीक है, तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है, वो एक एसिड की तरह बिहेव करता है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक का ये जो क्लीवेज होता है इसमें बॉन्ड का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का, ये इसके एसिडिक नेचर का कारण बनता है। Okay, it causes the acidic nature of the carboxyl group and this property is called acidity of the carboxylic compounds. So the carboxylic acids react with electropositive metal and form salt. अब देखिए जो एसिडिक से रिलेटेड प्रॉपर्टी हैं वो सभी होंगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। और सॉल्ट के साथ एक और चीज है, हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। दे रिएक्ट विद बेस, ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिक चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं, सच एज कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स टू इवॉल्व CO2 गैस। अगर ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये CO2 गैस को इवॉल्व करते हैं क्योंकि वो केमिकल प्रॉपर्टी के नेचर के अकॉर्डिंग है। और किसी बेस के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल सॉल्ट एंड वाटर, सिंपल सी रिएक्शन होती है। तो अब इसी से रिलेटेड हम रिएक्शन देख लेते हैं कुछ, ठीक है। हम यहाँ पे ग्रुप यूज करने वाले हैं COOH और उसके साथ कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है R, ओके। तो अब इसमें मैं आप सभी रिएक्शन एक ही बार में एक ही पेज पे बताने की कोशिश करूंगा, तो आप इन्हें देखते रहिए, ठीक है। 5 रिएक्शन में इसमें लिखने वाला हूं। तो सबसे पहली रिएक्शन में लिखने वाला हूं सोडियम के साथ, यानी कि जब एसिड पर कोई भी सोडियम मेटल या मेटल रिएक्ट करता है तो क्या रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इसमें बनता है एक तो सॉल्ट बनता है और एक बनती है हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट बनता है RCOONA, ठीक है। आप इसे सोडियम
सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट भी कह सकते हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। इसी तरह से अगर मैं सोडियम की जगह जिंक ले लूं, जिंक मेटल के साथ इसकी रिएक्ट कराऊं, तो क्या बनेगा, ये बनेगा COO ट्वाइस और Zn, ठीक है, ये बनता है जिंक एसिटेट। ओके, जिंक एसिटेट, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस इसमें निकल जाती है। इसी तरह से चलिए ये रिएक्शन हो गई, ये तो किसके साथ है, मेटल्स के साथ है। अब हम देखते हैं कि बेस के साथ क्या रिएक्शन होती है। हम बेस लेने वाले हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो शो कर रहा है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एसिड है, और NaOH क्या है, वो एक बेस है। तो जब भी एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो जनरल सी बात है, इसमें यही बनेगा, RCOONA प्लस H2O, वाटर बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाती है। इसके बाद अगली रिएक्शन देखते हैं बाइकार्बोनेट्स के साथ और कार्बोनेट्स के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ रिएक्शन। इस रिएक्शन में इन्होंने कहा कि एक तो CO2 गैस होती है, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, RCOONA, एक तो बनेगा सोडियम एथोनाइट, या आप एसिटेट बोल सकते हो, एंड साथ में बनेगी CO2 गैस एंड H2O, वाटर बनेगा। ओके, अगर ये रिएक्शन आप देखें सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और सोडियम कार्बोनेट के साथ देखें हो, तो इस रिएक्शन में बनेगा RCONA और बनेगी CO2 गैस और H2O एज इट इज बनेगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं जितनी भी एसिड की प्रॉपर्टी जो होती है वो सारी की सारी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी होती है। O के और H के बीच के बॉन्ड के टूटने के कारण ये प्रॉपर्टीज होती है। मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, सॉल्ट बनता है, बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर बनता है, कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस रिलीज होती है, जो उनका टेस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये वाली तो क्लियर हो गई होगी। तो जो रिएक्शन थी वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड के टूटने की, वो बस यही थी। अगली जो रिएक्शंस आएंगी वो आएंगी रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोक्सिल बॉन्ड के बीच ये वाला बॉन्ड, इसके टूटने के कारण जो रिएक्शन होती है अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2-3 रिएक्शन है, तो इनको हम ध्यान से अच्छे से अपनी स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन आती है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, कि भाई जब ये बॉन्ड टूटता है तो इससे एनहाइड्राइड बनता है। क्या बनता है, एनहाइड्राइड। The carboxylic acid on heating with mineral acid such as H2SO4 or with P2O5 phosphorus pentaoxide gave corresponding anhydride by elimination of water molecules from 2 carboxylic acid molecules। तो यहाँ पर बात आती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब मिनरल एसिड जैसे कि H2SO4 या फिर P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो ये एनहाइड्राइड बनाते हैं। क्रॉसबॉन्डिंग एनहाइड्राइड का मतलब है जो भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे उसी पे डिपेंड करेगा कि एनहाइड्राइड कैसा बनता है, और ये बनता है एलिमिनेशन ऑफ वाटर से। 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के होते हैं, उनमें से वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और वो आपस में जुड़ के एनहाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन से इसे समझते हैं, फिर बताऊंगा क्रॉसबॉन्डिंग एनहाइड्राइड का क्या मतलब है, ठीक है। अभी जो मैं ले रहा हूं दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम टाइप के, लाइक दिस, और इसके साथ भी इधर भी जो मैं ले रहा हूं वो भी सेम टाइप है। ओके, सेम टाइप कैसे पता लगा आपको, क्योंकि दोनों जगह जो एल्किल सीरीज है वो बिल्कुल सेम है। अब इन्होंने कहा कि इसमें से क्या करना है, इसमें से अगर आप मिनरल एसिड के साथ कराओ यानी H2SO4 या फिर कोई भी मिनरल एसिड के साथ कराओ और P2O5 के साथ इसी रिएक्शन को कराओ आप, तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स मैं इसमें से यहां से निकाल सकता हूँ, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने निकाल दिया, माइनस कर दिया H2O। अब ये कैसे जुड़ेंगे, अब देखिए ये जो जुड़ जाते हैं वो इस तरह से जुड़ जाते हैं कि जो ऑक्सीजन आता है ये दोनों कार्बन के साथ इस तरह से बॉन्डिंग में आ जाता है। अब ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को हम कहते हैं एनहाइड्राइड ग्रुप। क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड, ठीक। इसमें क्रॉस बॉन्डिंग वाली बात कहां से आई, देखिए जो ये एल्किल ग्रुप है अगर ये सेम है तो जो सबस्टेंस बनेगा वो अलग होगा। अगर ये डिफरेंट हो जाए तो जो भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड में लेंगे वही हमें एनहाइड्राइड में मिलेगा। तो जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसी के अकॉर्डिंग उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एनहाइड्राइड मिल जाएगा। अगर मैं एल्किल की जगह यहाँ पे CH3 रख दूं तो डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन आती है O और H, और इस वाले एल्किल ग्रुप में अगर मैं C2H5 रख दूं तो हमारे पास जो एनहाइड्राइड आएगा वो बिल्कुल अलग आएगा। ओके, और ये रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, मिनरल एसिड, कोई भी मिनरल एसिड ले सकते हैं, एंड P2O5 भी आप यूज कर सकते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O और वाटर एलिमिनेट हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हमने कर दिया, तो इसमें ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आता है, ये हमारा एनहाइड्राइड बनता है।
तो जैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे वैसे ही आपको एनहाइड्राइड का प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसीलिए ये कहता है क्रॉस बॉन्डिंग एनहाइड्राइड। आई होप कि ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। ईस्टरिफिकेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इजीएस्ट रिएक्शन है, मैं मानता हूँ। इसे आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे होंगे। The carboxylic acid react with alcohol or phenol in the presence of mineral acids such as concentrated H2SO4 or HCl gas as a catalyst and give sweet smelling substance which is called ester। तो ये कह रहे हैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल या फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है मिनरल एसिड H2SO4 या HCl की प्रेजेंस में, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, ओके, तो ये एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनाता है जिसे ईस्टर कहते हैं। यानी कि ये रिएक्शन जनरली हम देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच की रिएक्शन है। अब दोनों ही चैप्टर आपके सिलेबस में, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी के बीच की तरह काम करती है। तो इस रिएक्शन को देखते हैं। हम बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH और बनाता हूं अल्कोहल ROH। यहाँ R डैश कर लेते हैं, यानी दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग है। अब इन दोनों में से जब क्या होगा, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर देंगे, ओके, तो इस समय क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा H2O। ठीक है, अब ये ईस्टर बनाएंगे। ये ईस्टर जो बनाते हैं वो कंपाउंड होता है RC O और R डैश। ये जो ग्रुप होता है ये ईस्टर का होता है। ठीक है, जैसे R यानी एल्किल ग्रुप आप लेंगे वैसे ही आपको प्रोडक्ट में मिल जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। CH3COOH प्लस C2H5OH। अब हम अगर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इसमें करें, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है, अब इनका एस्टरिफिकेशन अगर रिएक्शन हम करें तो इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3COOH डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और यहाँ पे जुड़ जाएगा C2H5। तो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है, अब इसका क्या नाम है, इसका नाम है एथाइल एथेनॉइड। इथाइल एथेनॉइड। अगर आपको किसी भी चीज के आईयूपीएसी नेम लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड है, क्लास 12 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको इजीली। वहां से आप देख सकते हैं कि इन सबके प्रोडक्ट के नाम कैसे लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। तो आई होप कि ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं। ठीक है, और जैसा भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जैसे भी अल्कोहल होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें ईस्टर मिल जाएगा। अगली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन विद PCl3, PCl5 और SOCl2। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं क्यों है, उसका रीजन समझिए। देखिए ये रिएक्शन हमने पढ़ी है अल्कोहल वाले चैप्टर में। अल्कोहल वाले चैप्टर में जब PCl3, PCl5 और SOCl2 के साथ रिएक्शन होती है तो क्लोरीन ग्रुप ऐड हो जाता है, OH हटके क्लोरीन ग्रुप वहां पे लग जाता है, क्लोरीन लग जाता है। तो ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में हम पढ़ रहे हैं OH बॉन्ड का क्लीवेज। तो यहाँ क्या होगा, OH हटेगा और इनकी जगह क्लोरीन लग जाएगा। PCl3 अगर यूज कर रहे हैं, PCl5 यूज कर रहे हैं, SOCl2 यूज कर रहे हैं, तीनों में से कुछ भी कर रहे हो, OH हटेगा और क्लोरीन वहां पे लग जाएगा, Cl लग जाएगा। ओके, तो ये रिएक्शन हमें देखनी है। Hydroxyl group of the carboxylic acid behaves like alcohol and easily replaced by the chlorine atom on treating with PCl3, PCl5, SOCl2। तो सिंपल सी बात वही आई है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो कैसे बिहेव करता है, जैसे अल्कोहल में बिहेव करता है, और उसे वो जो है क्लोरीन के एटम के थ्रू इजीली रिप्लेस हो जाता है PCl3, PCl5 और SOCl2 की रिएक्शन से। तो हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें हम अगर PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा 3R C O और Cl। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी जो OH है वो मैंने पूरा हटा दिया और उसकी जगह पे Cl आ गया। ठीक, और साथ में इसमें बनता है H3PO3। ये हमारा मेन कंपाउंड है। ये क्या है हमारे पास, इसे हम कहते हैं ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड, ओके। यहाँ पे आपके पास जो भी आर की जगह एल्किल ग्रुप होगा उसी के अकॉर्डिंग ये नाम बन जाएगा। जैसे अगर मैथेन है तो मैथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा, एथेन है तो एथोलाइट क्लोराइड हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग इसका नाम बन जाएगा। अब देखते हैं PCl3 के बाद PCl5 के साथ क्या रिएक्शन होगी। PCl5 के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाएगा, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, RCO और Cl आएगा, सेम जैसे पहले हुआ वही होगा, और साथ में इसमें कुछ और भी प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो बनता है POCl3 और एक बनता है HCl।
इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो आपको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ की रिएक्शन पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ी है। तो सेम जैसे अल्कोहल वाले चैप्टर में हुई है, यहाँ पर भी यही रिएक्शन है, बस यहाँ थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है वो अलग है, वो ऑयल क्लोराइड है, वहां पे सिंपल वाले क्लोराइड बनते हैं। तो अब एक और रिएक्शन देखते हैं इसी की, कार्बोक्सिलिक एसिड की ही SOCl2 के साथ सेम मैटर में रिएक्शन होगी, यानी कि इसमें भी क्लोरीन जुड़ेगा। एक तरह से आप ये कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन हो रहा है OH का, ठीक है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और यहाँ पे बनती है SO2 गैस और बनती है HCl गैस। तो यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट हमें मिला है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो क्लोरीन से एक तरह से रिप्लेस हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, और वो कैसे हो रही है रिएक्शन, सेम जैसे कि अल्कोहल में हुई थी। आई होप कि ये सभी रिएक्शन आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मेरे चैनल पे नीचे पोस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और रिएक्शन आती है रिएक्शन विद अमोनिया, ये भी देख लेते हैं अमोनिया के साथ क्या रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। So carboxylic acid react with ammonia to give ammonium salt, which on further heating at high temperature gives acetamide. देखिए एक नया प्रोडक्ट बनता है एसिडामाइड। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो पहले तो बनता है अमोनियम सॉल्ट, फिर उसका हीट करने पे, उसको और ज्यादा हीट करने पे, हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे उससे बनता है एसिड अमाइड। तो ये रिएक्शन देखते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह आपकी बार में एक CH3 COOH लिख लेता हूँ। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा एथेनोइक एसिड है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। और अमोनिया क्या होता है, अमोनिया होता है NH3 इसके साथ। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले ना एक अमोनियम सॉल्ट बनता है, अमोनियम सॉल्ट बनता है तो वो कुछ इस तरह से बनता है, CH3 COONH4 पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर CO के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये कहने इसको और ज्यादा हीट कराने पे, इसको फर्दर हीट यानी बहुत ज्यादा हीट कराने पे क्या होगा, इसमें से वाटर का एक मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो जाएगा, H2 इलिमिनेट हो जाएगा। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CONH2। अब ये जो ग्रुप है CONH2, इसे हम कहते हैं एसिड अमाइड ग्रुप, एसिड अमाइड ग्रुप। ओके, तो इसका नाम होगा एथेन एसिड अमाइड। ओके, आई होप कि ये तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर नहीं भी हुआ है तो और रिएक्शन देखते हैं कि अगर मैं CH3 की जगह कोई बेंजीन ग्रुप लगा दूं तो क्या होगा। देखिए अगर मैं कोई बेंजीन ग्रुप यहाँ पे लेके आऊं और उस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी कि बेंजोइक एसिड है, और इसकी रिएक्शन कराऊं NH3 के साथ, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको सीधे सीधे इस अमोनिया को कहाँ ले जाना है, ऊपर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के पास ले जाना है, कार्बोक्सिल ग्रुप के पास ले जाना है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो पहले इंटरमीडिएट बनेगा, अमोनियम सॉल्ट बनेगा। तो उसमें क्या होगा, कार्बोक्सिल पे NH4 जुड़ जाएगा, अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। ये अमोनियम सॉल्ट है और इसको फिर आप जब हाई टेम्परेचर पे हीट कराओगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे पहले रिएक्शन में हुआ सेम यहाँ हो रहा है, और उसके बाद ये बन जाएगा एसिडामाइड CONH2, ये बन जाएगा, ये बेंजीन एसिडामाइड है। आई होप कि ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब क्या हो अगर बेंजीन के ऊपर दो या दो से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए, तब क्या होगा, तब भी जो रिएक्शन होगी देखिए उसमें कोई खास चेंज नहीं होगा। सपोज इस तरह से कंपाउंड है, अब NH3 के साथ रिएक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें पता है कि जो NH3 है वो COOH ग्रुप पे जाता है, उसी पे अटैक करता है, अमोनियम सॉल्ट बनाता है, तो यहाँ दो ग्रुप है तो हम ट्वाइस ले लेते हैं अमोनिया का, ठीक है। और दोनों पे हम जैसे पहले जोड़े थे वैसे ही आप इसमें एडिशन करते हैं, CONH4 पॉजिटिव बनाते हैं पहले तो, अमोनियम सॉल्ट दोनों पे CONH4 पॉजिटिव, और फिर उसको हीट कराने पे दो वाटर की मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे दोनों में से एक एक। ओके, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CONH2 CONH2। अब ये क्या बना, ये बना है हमारा एसिडामाइड, एसिडामाइड, एरोमेटिक एसिडामाइड। आई होप कि ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहां तक जो मैंने रिएक्शंस कराई हैं वो सभी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो तरह की रिएक्शन आई है, एक तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटने के कारण कौन सी रिएक्शन होती है, वो एसिडिक रिएक्शन थी। फिर दूसरी रिएक्शन है कार्बन और हाइड्रोक्सिल बॉन्ड के बीच अगर टूट जाए बॉन्ड तो OH ग्रुप निकल जाता है, उसके कारण कौन कौन सी रिएक्शन होती है वो मैंने आपको बताई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी नीड है तो प्लीज शेयर कीजिएगा उनके साथ भी, ताकि वो भी इससे हेल्प ले सकें। और कोई क्वायरीज है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
आप मेरे चैनल पे नए हैं, कहीं और से आपको वीडियो मिला है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसका अगर लिंक चाहिए तो आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आप स्टेप अप क्लासेस 02 लिख सकते हैं, वहां से आपको चैनल मिल जाएगा और वहां से सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोगो देखकर स्टेप अप क्लासेस का। Thank you so much and wait for the next video. I will see you into the next video. Bye.